अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ जो खातून मौजूद है ये पेशे से एक नर्स हैं, घर की बड़ी बेटी हैं और घर की बड़ी बेटी होने के नाते उम्र से पहले इन्हें बड़ा होना पड़ा है। अपने घर के लिए ये मुइशत कमा कर ले जाया करती थी, लेकिन बदकिस्मती के साथ जिस अस्पताल में ये मुलाजिमत करती हैं मुबैना तौर पर वहां के मालिक डॉक्टर ने पिछले 1 साल से इनको स्टूज बना रखा है और अपनी जिनसी लज्जत की तस्कीन के लिए इनको ब्लैकमेल करके इस्तेमाल करता है। इनका मौकफ यह है कि इनकी बरहना नाजेबा वीडियोस बना रखी है और जब उसको ख्वाहिश और मंशा होती है तो वो इनको बुलाता है, वीडियोस दिखाता है, अपना मुंह काला करता है और उसके बाद ये जा वो जा। हैरत होती है इस बात पर, क्यों? क्योंकि खातून पिछले 1 साल से इस सिस्टम से लड़ते लड़ते अब अदालतों से मेडिकल के ऑर्डर्स ले चुकी हैं, FIR हो चुकी है, लेकिन मेडिकल नहीं हो पा रहा है। मेडिकल के लिए सर नीचे टांगे ऊपर, मेडिकल नहीं हो रहा। डॉक्टरों ने कहते हैं पब्बा पार जोर ला ले कि मेडिकल को रोक के रखना है। लेट्स सी होता क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देवरिया, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। क्या मामला है? इस डॉक्टर का नाम क्या है? कितने अरसे से आप इसके साथ काम करेंगे? डॉक्टर कमर हाशमी है, शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड चुंगी स्टॉप पे अलकमर जनरल हॉस्पिटल है इनका, ये ऑनर है। अच्छा जी। मैं वहाँ इनके पास जॉब करती थी। मैं फरवरी 2023 में जॉब स्टार्ट की थी और इन्हीं के कहने पे मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था। क्यों? आप इनको एक दूसरे को जानते कैसे थे? इससे पहले इनके 3 बिजनेस पार्टनर थे। हाँ। उनके साथ इनका हॉस्पिटल था। ठीक है। उस टाइम पे मैं एज ए इंटर्नी आई थी इसी हॉस्पिटल? जी। ठीक है। इनके जो बिजनेस पार्टनर थे उनके साथ मामलात बेहतर नहीं थे। ठीक है। तो मैंने प्रोफेशनल ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा फेडअप होके हॉस्पिटल लीव कर दिया। ठीक है। दिसंबर 2022 में। उसके बाद फरवरी 2023 में इन्होंने कांटेक्ट किया दोबारा मेरे वालिद साहब से और मेरे से, जवेरिया आप हॉस्पिटल ज्वाइन करें। ठीक है। आप हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करती थी? जी। आपके साथ क्या हुआ? मई 2024 में ये क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेल के लेट नाइट वापस आते हैं। जिस टाइम पे ये लेट नाइट वापस आया तकरीबन 12 बजे का टाइम था, तो इसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं जब इसके ऑफिस में गई तो इसके पास क्या टाइम था? राउंड अबाउट 12 बजे। 12 बजे आप हॉस्पिटल में? मैं नाइट ड्यूटी पे। जी। ठीक है। मैं इसके ऑफिस में गई हूँ तो इसके पास गन थी, गन पॉइंट अच्छा? पे जी। ऑफिस के टेबल के ड्रा से इसने गन निकाली। पहले इसने मुझे कहा, लेकिन जब मैं नहीं मान रही, इसकी बात नहीं सुन रही थी, उस टाइम पे इसने गन निकाली। गन पॉइंट पे इसने फिर मेरे से जिना बिल जुब्र किया। उस टाइम पे इसने मेरी नेक्ड पिक्चर्स और वीडियोस क्लिक की। मई 2024 में? अच्छा जी। लास्ट वीक था मई का। फिर ये वही वीडियोस और वही पिक्चर्स दिखाता था मुझे अक्सर, और उस पे मुझे धमकी देता था, अगर तुमने किसी को बताया, घर में किसी को बताया या तुमने कोई कहीं पे कंप्लेन करने की कोशिश की तो मैं ये सोशल मीडिया ग्रुप्स और डॉक्टर्स के ग्रुप में वायरल कर दूंगा। शेखुपुरा में तुम्हें कोई बंदा जॉब नहीं देगा, और अभी तो मैं तुम्हें यूज कर रहा हूँ, फिर सभी डॉक्टर्स करेंगे। इसकी उस ज्यादती पे मुझे प्रेगनेंसी हो गई। जब मुझे प्रेगनेंसी हुई तो इसने मुझे जबरदस्ती अबॉर्शन के लिए कहा। ये I'm really sorry to ask this question. ये एक दफा का वाकया था प्रेगनेंसी से पहले? ये इससे पहले मुतअद्दिद दफा ऐसा हुआ? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट पे मुझे प्रेगनेंसी हुई थी। ठीक है। और आपने हॉस्पिटल नहीं छोड़ा? मैंने जब पहली दफा इसने जिना बिल जुब्र किया, मैंने हॉस्पिटल लीव कर दिया। मैं 18-20 दिन हॉस्पिटल नहीं आई नहीं, या आपने रिजाइन कर दिया? मैंने रिजाइन कर दिया। Are you sure? जी। मैंने इनसे बोला मैंने हॉस्पिटल कंटिन्यू नहीं करना। फिर हॉस्पिटल क्यों हुआ? फिर इसने आपने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी? पुलिस को इत्तला इसलिए नहीं की कि इसने मुझे बहुत डरा दिया था कि मैं तुम्हारी ये तस्वीर शेखुपुरा डॉक्टर्स के ग्रुप में वायरल कर दूंगा, जैसे कि अभी भी ये वायरल कर रहे हैं। जब से मैंने FIR कराई है उस टाइम से मेरी इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, इतनी ट्रोलिंग कर रहे हैं शेखुपुरा डॉक्टर्स के ग्रुप में। अच्छा,
तरतीब के साथ आगे चलते हैं। जी। आपने एफआईआर नहीं कराई, आपने पुलिस को नहीं बताया, आपने घर में भी किसी को नहीं बताया? मैंने खामोशी से हॉस्पिटल लीव कर दिया। घर बैठ? जी। अच्छा, जब घर बैठ गए तो फिर दोबारा हॉस्पिटल कैसे आना? इसने मुझे कॉल्स, मैसेजेस, ब्लैकमेलिंग, धमकियां, हॉस्पिटल ज्वाइन करो, हॉस्पिटल ज्वाइन करो। इसने मुझे मजबूर किया मैं हॉस्पिटल दोबारा आने के लिए। क्या धमकियां थी? वही धमकियां थी, मैं ये तस्वीर तुम्हारी वायरल कर दूंगा, और उन तुम्हें शेखुपुरा में, हो रही थी। और तुम्हें शेखुपुरा में तुम्हारे पास सिर्फ यही एक जॉब की अपॉर्चुनिटी है, अगर तुमने हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया तो मैं ये तस्वीर डॉक्टर्स के ग्रुप में वायरल कर दूंगा, फिर तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। क्या वहाँ कोई सीसीटीवी सर्वेलेंस है आपके हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में कैमरास लगे हुए हैं। इसके ऑफिस के बाहर भी कैमरा है? लगा हुआ है। आपको इस चीज की क्यों नहीं एहसास हुआ कि यार इतना बड़ा एविडेंस है और मैं अगर पुलिस से रब्ता करूं तो ये एविडेंस निकल सकता है कि रात को इस टाइम मुझे अंदर बुलाया गया और उसके बाद में इतनी देर तक, या कोई हाथम पाई, कोई धक्कम पेल, कोई आपने बचने की कोशिश तो की होगी? मैंने बहुत दफा कोशिश की। अभी भी जब मैंने एफआईआर कराई है और उसमें कैमरास लगे हुए हॉस्पिटल में, तो इन्होंने कैमरास उतार दिए, कैमरास गायब कर दिए। हॉस्पिटल चले जाएं, वायर्स लटक रही हैं, कैमरास नहीं है। भाई 2024 के इंसिडेंट के बाद आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और आप हॉस्पिटल जब वापस आई तो उसके बाद आपको पता चला कि जी आप प्रेग्नेंट। जी। अब इसने मुझे अबॉर्शन के लिए कहा, मैं अबॉर्शन के लिए एग्री नहीं हो रही थी कि तुम मेरे से अब ये मर्डर करवाओगे, तुमने पहले इतना बड़ा गुनाह किया है और फोर्सफुली तुमने वो मेरे साथ किया है, अब मेरे से आप क्या चाहती थी कि निकाह करें? उस टाइम तक ईमानदारी से बात करनी है कि इस हैपनिंग के बाद आप ये चाहती थी कि ये आपसे निकाह करें? मैंने इसको निकाह का नहीं कहा, लेकिन मैं इसको ये कह रही थी कि अब मैं अबॉर्शन क्यों करूं? अगर मैं इसको अगर मैं ये लेके भी चलूं तो मैं कैसे चल सकती हूँ? आप उस बच्चे को पैदाइश उसकी तक पहुंचाना चाहती थी? मैं उसको मारना नहीं चाहती थी। ठीक है। इसने कहा कि नहीं तुम अबॉर्शन करो। अगर तुम अबॉर्शन नहीं करती तो फिर तुम इसे कैसे कंटिन्यू कर सकती हो? तुम्हारे पास निकाह नहीं है, शादी नहीं है, हस्बैंड नहीं है, तो तुम क्या बताओगी ये बच्चा कहाँ से आया? ठीक है। इस पे मैं बड़ी था और ज़ाहिर है खातून के लिए बड़ी अजीब की बात जी। इस पे मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई कि हाँ मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? फिर इसने कहा, मैंने कहा देखो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मैं क्या करूँ? अब तुम मुझे बताओ ना, ये तुम्हारा किया हुआ है, मैं क्या करूँ? इस पे इसने मुझे कहा अगर तुमने अबॉर्शन नहीं करना तो फिर तुम मेरी तरफ से मर जाओ, अब तुमने मेरे पास नहीं आना, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है अबॉर्शन। और मैं उस टाइम पे ये सोची थी कि बच्चे को मारना है तो मैं खुद मर जाऊं तो फिर ये भी बेहतर है। इस पे मेरी इसकी काफी लंबी बहस हुई, इसने मुझे मारा और फिर इसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है अबॉर्शन करो। उस पे फिर मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की। अच्छा। जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की, इसने 3 दिन मुझे अपने हॉस्पिटल में रखा। उस दौरान फैमिली इज नॉट अवेयर विद दैट? इसने फैमिली 3 दिन घर नहीं जा रही और फैमिली को कुछ नहीं पता? इसने मेरी फैमिली को कॉल करके बोला कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और मेरे बाद हॉस्पिटल को झवेरिया देखती है। क्या आपकी फैमिली दिन में आपको कॉल कभी नहीं करती? करते हैं। तो अगर 3 दिन आप घर नहीं गए तो उनमें से किसी ने आपको कॉल नहीं की, कोई आपको पूछने नहीं आया, कोई पता नहीं करने आया, खाना खाया है नहीं खाया है? जाहिर है एक ही सिटी में आप लोग मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पहले भी नाइट ड्यूटीज करती थी और कॉन्सिक्वेंटली डे और नाइट भी हो जाती थी, डे ड्यूटीज भी, नाइट भी, कभी कभी डे भी किया, नाइट भी की। तो इसने जब घर पे ये कॉल कर दी कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ तो पीछे झवेरिया पूरा हॉस्पिटल देख रही है, आपने परेशान नहीं होना। उसमें 2 दिन तो मेरा घर पे राब्ता नहीं हुआ। किसी ने आपसे राब्ता नहीं किया? सिर्फ मुझे मामा और सिस्टर के मैसेज आ रहे थे। अच्छा। और मैंने उनको बोला मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ड्यूटीज हैं, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल नहीं है इसलिए मैं पेशेंट्स को देख रही हूँ, तो आप परेशान नहीं हो। थोड़ी सी मैंने बात की है वालदा से और अपनी बहन से। 3 दिन इसने जब अबॉर्शन किया और 3 दिन रखा, वहाँ पे दानियाल लड़का था जो 24/7 वहाँ पे रहता था, वो डिस्पेंसर है। जब अबॉर्शन हो गया तो इसने दानियाल को फर्दर मेडिकेशन के लिए कहा। एक दिन मुझे नीचे रखा, 2 दिन में इसने मुझे ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर रूम में रखा, दानियाल सारी मेडिकेशन करता रहा। इसका रूम है, सेपरेट रूम है, क्या है? नीचे हॉस्पिटल है, ऊपर का पोर्शन खाली है। ऊपर पोर्शन में क्या है?
ऊपर पोर्शन में जैसे दानियाल वहाँ पे रहता था तो उसको एक Staff रूम रहते दिया हैं। हुआ है जी, ऊपर स्टाफ के लिए मतलब रूम है। वो मेरी मेडिकेशन करता रहा, उसमें वो अबॉर्शन हो गया। फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम जब भी इसको नीड होती थी, जब भी इसको ये आता था क्रिकेट से वापस, उस टाइम पे ये मुझे वैसे ही ब्लैकमेल करता था। इवन डैट के क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप when उस he हॉस्पिटल को committed sex with me, after that he forced me to oil massage। मैंने वीडियो भी दिखाई आपको, मुझे ऑयल मसाज के लिए कहता था और फोर्सफुली मैं इसकी बात मानने के लिए मजबूर थी। नहीं, आपकी फैमिली ने आपको, आई डोंट नो, आप एक सिचुएशन में फंसे हुए और आपको पता है कि ये आज फिर दरिंदा वापस आएगा मुबैना तौर पे, तो आज फिर आके ये गुनाह करेगा और मुझे अपने आप को गुनाह के लिए इसके सामने पेश करना पड़ेगा, और ये अब रूटीन बन चुकी है जी। आपने उसका हल क्या किया? उस टाइम पे तो मैंने सुसाइड ही हल सोचा। सुसाइड तो हल है ही नहीं, पहली तो बात ये कि दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। आपने किसी फैमिली मेंबर को एतमाद में लिया, कहीं कानून को एतमाद में लेने की कोशिश की, आपने क्या किया? मैंने उस टाइम पे ना किसी फैमिली को एतमाद में लिया, किसी भी फैमिली मेंबर को, और ना ही मैंने कानून की तरफ रुजू किया। कितने अरसा ये सिस्टम चलता रहा? अगस्त तक ये चला। यानी मई से अगस्त तक ये चलता रहा है? जी, मैं जून में मैंने हॉस्पिटल लेफ्ट किया। ड्रग्स तो नहीं लेता कोई? मेडिसिन लेता है। किस चीज की? गैर जरूरी मेडिसिन? जी। ठीक है, अच्छा आगे चले। फिर ये मुझे वही अकाउंट दिखाता था, उसी पे ब्लैकमेल करता था, धमकियां देता था। जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी हुई है उस टाइम मैंने इसको कहा कि मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं कंप्लेन करूंगी, मैं पुलिस को बताऊंगी और मैं घर पे भी बताऊंगी। ठीक है। उस टाइम इसने मुझे धमकी दी, अगर तुमने ऐसे किया तो मैं तुम्हारी बहन को कॉलेज से उठवा लूंगा। तुम नहीं जानती हो, कॉलेज बीएस की स्टूडेंट है वो। अच्छा। तो इसने कहा कि डीएमएस उसामा खान है हमारे शेखुपुरा में, डीएचक्यू हॉस्पिटल में डीएमएस है डॉक्टर अच्छा उसामा खान, वो इसका बेस्ट फ्रेंड है। इसने मुझे कहा कि तुम नहीं जानती हो उसामा को, और डॉक्टर गुलफाम और एमएन जो खुरम शहजाद विरक है वो गुलफाम का कज़न है। गुलफाम और उसामा इसके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। तो इसने मुझे कहा, वो भी डॉक्टर हैं दोनों? दोनों डॉक्टर हैं। अच्छा डॉक्टर गुलफाम डॉक्टर है और डॉक्टर उसामा। इनका भी आना जाना था इस हॉस्पिटल? जी। अच्छा जी। तो इसने मुझे कहा कि देख लेंगे, मुझे ना रेफरेंस की कमी है ना मुझे पैसों की कमी है, तुम एप्लीकेशन करवाओ, हम तुम्हारी एप्लीकेशन भी देख लेंगे, तुम्हारी एफआईआर भी देख लेंगे, हम पुलिस भी देख लेंगे। ये सारी चीज़ों के मैसेजेस मैंने आपको दिखाए। इस पे इसकी ये धमकियाँ जी मैंने आपकी टीम को सेंड की हैं। तो इस पे इसकी ये धमकियाँ थी, उस पर मैंने सोचा कि मतलब डॉक्टर कमर हैज़ मैनी रिसोर्सेज बट आई डोंट हैव, तो मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो ये मैनेज करेगा। तो मैं वाकई में अगर कहीं एप्लीकेशन देती हूँ तो अगर उसकी प्रोसीडिंग ही नहीं ये होने देगा तो मैं फजूल में फिर क्या करूँगी। इसलिए मैंने उस टाइम पे भी इसको साइड पे कर दिया कि मैं नहीं, ये भी नहीं कर सकती हूँ। इतने मुझे उस पर भी इतना डराया, उस पर भी मुझे इतना ब्लैकमेल कर दिया कि मैं उस टाइम पे भी इसकी कंप्लेन नहीं की। अभी ऐसा हुआ कि इस दौरान में इसने आपको कुछ एक्स्ट्रा फेवर्स दिए, कुछ फंड्स के हवाले से, कुछ जायद पेमेंट्स के हवाले से, कुछ ऐसी फेवर्स मिलती रही हैं? सर ये मुझे ब्लैकमेल करके मेरे से पैसे लेता रहा है। आर यू श्योर? ये मैंने आपकी टीम को वो वॉइस नोट्स वो भी दिए हैं। उसमें क्या डॉक्टर आपसे पैसे ले रहे हैं? हॉस्पिटल का मालिक? हाँ जी, हाँ जी। कितने पैसे लिए? जब मैंने वो वॉइस नोट जिस टाइप का है उस टाइम पे भी इसने 3-3.5 लाख लिया, उससे पहले भी 1.5 लाख लिया। अच्छा। और ये आप पैसे कहाँ से दे रही थी? मैं ऑनलाइन वर्किंग करती थी। ऑनलाइन काम क्या करती थी आप? फाइवर पे यूएसए बेस्ड कंपनी थी। ठीक है। उनको ऑफिस वर्क करती थी मैं, सिर्फ इसको मुंह बंद करने के लिए, और मतलब ताकि डेटा वायरल ना करे। जी, और मैं अब मेरी फैमिली को भी कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दूं और इसका भी मुंह बंद कर दूं।
आपकी मंथली सैलरीज रूटीन के मुताबिक आ रही थी? नहीं, उसमें क्या रुकावट थी? देता नहीं था। तो फिर आप वहां जाते क्यों थे? सर मैं मजबूर थी, अगर मैं नहीं जाती तो ये मेरी पिक्चर्स वायरल कर देता। जा तो अब भी नहीं रहे आप? अब नहीं जा रही, अब मैंने स्टैंड ले लिया है। अब मैंने खुद डाटा वायरल कर दिया है कि अगर इसका टारगेट यही है एंड टाइम तक के मैं तुम्हारी पिक्चर्स वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा। जी जी, आपका डाटा जो हम तक आया है, मेरी टीम तक, दैट इज ऑल अबाउट चैट्स ओनली, ऐसा ही है ना? चैट, वीडियोस, ऑडियोज। आपके पास कोई वीडियोस ऑडियोज आई हैं इनकी? वीडियो मैंने मॉलिश चाहिए भी नहीं है हमें आपकी कोई वीडियो नहीं चाहिए, ना ही कोई तस्वीर चाहिए। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है। जी जी, दे विल टेक अ गुड केयर ऑफ दैट इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह ताला से बड़ी अच्छी उम्मीद है। अब जो आपकी एफआईआर होती है जी, ये आपकी दूसरी प्रेगनेंसी जो अगस्त में हो रही, 24 अगस्त को? हाँ जी, 24 अगस्त नहीं है, क्या तारीख थी अगस्त की? अगस्त में जो आपकी अगस्त में, जी ठीक है। अगस्त की प्रेगनेंसी जो है ये दोबारा इसी शख्स से हुई है? हाँ जी। और उसकी डीएनसी भी इसने की है? उसकी डीएनसी के लिए इसने मुझे मेडिसिन्स दी, लेकिन वो मेडिकली अबॉर्ट नहीं हो सकी। फिर शेखुपुरा के जो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है DHQ, वहाँ से मेरी डीएनसी हुई। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स जहाँ पे DMS उसामा खान वहाँ पे है। की किसने थी डीएनसी आपको? डॉक्टर थी वहाँ ऑन ड्यूटी। गई थी आप? इसके हॉस्पिटल में ही स्टाफ लाइबा है, उसके साथ में गई थी। इनके कहने पे? जी। वहां पर एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो बच्चों का ट्रीटमेंट होता है ना? हमारे DHQ की जो गायनी वार्ड है वो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में है। अच्छा, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में, यानी उसी गायनी वार्ड में आपकी डीएनसी? हाँ जी। एफआईआर आपकी? एफआईआर हुई भी है। कब हुई है? 16 को। और उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? मुझे एफआईआर दिखाया मैंने। एफआईआर करा दी, उसके बाद एफआईआर कराने से पहले मैं मेडिकल के लिए गई DHQ हॉस्पिटल। मैंने कोर्ट ऑर्डर्स लिए, मैं हॉस्पिटल गई। मैंने कोर्ट ऑर्डर्स लिए, मैं हॉस्पिटल गई। कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन थी कि मेडिकल किया जाए फ्रॉम बोथ द साइड। अच्छा। जब मैं मेडिकल के लिए गई, ये कोर्ट ऑर्डर्स हैं। आपके पास 2-3 कोर्ट ऑर्डर्स हैं जी, इसमें तो हीने अदालत भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी। अच्छा जी, कोर्ट ऑर्डर्स हुए आपके ये वाले? हाँ जी, ठीक है जी। इसमें मेंशन है मेडिकल फ्रॉम बोथ द साइड। तो डॉक्टर ने मेडिकल नहीं किया और उसने मुझे मैनिपुलेट किया। कहती है कि देखो जो रिसेंट अकरेंस है ना वो उसमें ही कमिटेड फ्रॉम बैक साइड, तो सिर्फ बैक साइड का ही मेडिकल होगा, फ्रंट का नहीं होएगा। मैंने उससे बोला कि कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप करें। कहती है कराना तो कराओ, नहीं तो कोर्ट से जाके करा लो। फिर मैंने कहा कि चलो मतलब अगर ये नहीं करेगी तो चलो कर दो जितना कर रही है। उसमें उसने मेडिकल किया, लेकिन जो किया उसको भी मैनिपुलेट किया। जब वो एग्जामिनेशन कर रही थी, मेडिकल कर रही थी, उस टाइम पे उसने जो मेरी इंजरीज मार्क की, इन्होंने मुझे मारा भी बहुत था, वो जो उसने इंजरीज मार्क की वो पिक्चर्स मेरे सामने उसने DMS उसामा खान को सेंड की। जो मेरे उसने बयान रिकॉर्ड किए वो भी उसने उसामा को सेंड किए। जैसे उसको उसामा कॉल कर रहा था वो वैसे ही मैनेज कर रही थी। डॉक्टर किरण थी मेरी MLO। आपकी स्टेग्राफी करके, हाँ जी, वो उसको आपकी बॉडी की डॉक्टर उसामा को भेज रही थी? हाँ जी। आप ये कह रही हैं? हाँ जी। ये तो इटसेल्फ एक क्राइम है जी। खातून का नाम क्या? डॉक्टर किरण। अच्छा। उस टाइम पे मैंने मेडिकल, ये बात आपको कैसे पता कि ये डॉक्टर उसामा को भेज रही है? डॉक्टर उसामा डॉक्टर कमर का बहुत क्लोज फ्रेंड है और हॉस्पिटल में। जी जी, लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन अगेन। आपको कैसे पता है कि जो डॉक्टर आपका मेडिकल कर रही है जी, वो आपकी तस्वीर खींचकर डॉक्टर उसामा को भेज रही है? ये आपको कैसे पता? सर देखिए मतलब ये फ़ोन है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे नज़र आएगा जब इस पे कॉल आ रही है। डॉक्टर उसामा का नंबर मुझे पता है 033 इस तरीके से। तो मतलब जब मैंने देखा उसके ऊपर डॉक्टर उसामा खान लिखा हुआ था, DMS ब्रैकेट में लिखा हुआ था और नीचे उसका वही नंबर आ रहा था। और वो नंबर मैंने बहुत दफ़ा, मतलब हम अपने हॉस्पिटल में भी उनको कॉल्स करते रहे हैं, तो मुझे वैसे ही याद था। और जब मैंने ये देखा और जब उसने कॉल पिक की और जब व्हाट्सएप पे वो उसको पिक्चर शेयर कर रही थी, मुझे नजर आ रहा था। आपने उससे कहा नहीं कि डॉक्टर आप मेरी तस्वीर क्यों? मैंने कहा उनसे, मैंने कहा मैडम आप अच्छा नहीं कर रही, प्राइवेसी होती है, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ फीमेल, ये आप मेरी प्राइवेसी लीक कर रही है। एक तो मेरे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, आप मेरी पर्सनल पिक्चर्स क्यों शेयर कर रही हैं उनको? इस पे उसने मिसबिहेव शुरू किया। मेडिकल दी रिपोर्ट तो तनु मैं ही देनी है ना, वो फिर मैं देख लूंगी। अच्छा, देन
मैं खामोशी से आ गई हूँ। फिर हमने जब मेडिकल कलेक्ट किया उसमें देखा तो आप मेडिकल की रिपोर्ट मैंने आपकी टीम को दिखाई है, उसमें इंजरीज मार्क है, लेकिन जो मेन चीज थी उस पे उन्होंने मेडिकल मैनिपुलेट हुआ आप ये कहती हैं। हाँ जी। उसके बाद फिर आपने कोर्ट से दोबारा रब्ता हमने कोर्ट से दोबारा ऑर्डर लिए। अब किस बात के ऑर्डर्स लिए? कोर्ट से दोबारा ऑर्डर लिए कि फ्रॉम बोथ द साइड मेडिकल किया जाए, री एग्जामिनेशन। मैं वो कोर्ट के ऑर्डर लेके दोबारा DHQ हॉस्पिटल गई। मैं शाम 4 बजे गई और रात 12:30 बजे तक मुझे वहां पे बिठाया और 12:30 बजे मुझे बोला कि MS साहबा चली गई, आप सुबह आइएगा। ठीक है। 1 बजे मैं घर वापस गई। अगले दिन सुबह 9 बजे मैं फिर DHQ हॉस्पिटल गई, वही कोर्ट ऑर्डर्स लेके। मैं MS साहबा से मिली, मैं DMLO से मिली, मैं उसके बाद फिर MS साहबा से मिली और फिर जब मैं मिल के वापस आई कि फिर DMLO का तरला मार लेती हूँ। वो डॉक्टर जहूर साहब हैं जो DMLO हैं कि सर प्लीज मेरा ये कर दें, कोर्ट से ऑर्डर है। DM मेडिको लीगल जो है। जी। ठीक है। मुझे कहते हैं बीबी मेडिकल नहीं होना, केस वापस ले ले। अच्छा जी। ये डॉक्टर जहूर और उनके ऑफिस से बाहर जब मैं निकली हूँ वहां पे जो YDA था, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने मुझे बोला, कहते हैं केस वापस ले लो, मेडिकल नहीं होना, क्यों जलील हो रही हो फ्री में। मैंने कहा मेरे कोर्ट से ऑर्डर है, आप मेडिकल करें। फिर कहते मेडिकल नहीं होना। मैं वहां से सीधा कोर्ट गई। कोर्ट जाके फिर हमने तो हिने अदालत दायर किया। फिर कोर्ट ने MS साहिबा को और जो भी वो डॉक्टर्स थे उनको कोर्ट में बुलाया। कोर्ट में बुला के उनको दोबारा डायरेक्शंस दी कि इसका मेडिकल करें। फिर कोर्ट ऑर्डर्स लेके फिर मैं अगले दिन दोबारा गई। फिर इन्होंने मुझे सुबह 10 बजे गई हूँ, 2 बजे तक मुझे बिठाया, फिर नहीं हुआ मेडिकल। फिर मुझे अगले दिन 9 बजे का लेटर दिया, कल आइएगा 9 बजे, आपका बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है। अगले दिन फिर मैं वो लेटर लेके दोबारा गई, सैटरडे की बात है, मैं दोबारा गई। फिर 12-1 बजे वो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ, उसमें इन्होंने मेरा मेडिकल किया। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन मैं बता नहीं सकती कि क्या प्रॉब्लम क्या था, तंग करते थे? बहुत ज्यादा। कितने लोग थे? बोर्ड मेंबर्स तंग करते थे? एग्जामिनेशंस में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मैं वो चीज मतलब पब्लिक कैमरा के सामने नहीं बता सकती हूँ मैंने क्या चीज वहां पे फेस की। मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उस पे उन्होंने वो हो गया एग्जामिनेशन। फिर मुझे कहते हैं कि अभी भी टाइम है, केस वापस ले लो। क्या करोगी? प्रोविजनल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाओगी तो वो कौन होंगे? वो भी तो YDA है ना, वो भी तो डॉक्टर्स हम ही होंगे ना। अच्छा। तो कैसे तुम रिपोर्ट अब ले सकोगी? हमने अगर फर्स्ट मेडिकल पे नहीं हुआ तुम्हारा, अब तुमने बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवाया है, अब भी हम कह रहे हैं कि केस वापस ले लो, रिपोर्टिंग तो हमने देनी है ना। इससे ज्यादा क्या करोगी? प्रोविजनल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करवा लोगी। किसने कहा है? वेरी स्पेसिफिकली आप नाम लेके बता सकती हैं? डॉक्टर जहूर। डॉक्टर जहूर, उनके साथ 2 और डॉक्टर्स थे। जो MLO है? डॉक्टर जहूर DMLO है। DMLO, अच्छा। मैंने What do you want and what do you say? मतलब मुझे धमकियां देते हैं YDA की। मैंने कहा आप लोग मुझे YDA की क्यों धमकियां देते हो? व्हाट्स आई मीन YDA कमिटेड जिना विद एनीवन। ऐसे तो नहीं आप मतलब लड़कियों की इज्जतें बर्बाद करके फिर आगे से धमकियां हैं कि ठीक है रिपोर्टिंग आपने करनी है, मेडिकल आप लोगों ने करने हैं, आप क्यों अपने डॉक्टर की स्किन को सेव कर रहे हो? अब क्यों मेरा मेडिकल नहीं होने दे रहे हो? कहीं आपकी और उनकी शादी की कमिटमेंट भी रही है? जिस टाइम पे प्रेगनेंसी थी सेकंड, उस टाइम पे इसने अगस्त वाली जी इसने कहा कि मैं उस टाइम पे भी मैं मतलब बड़ा कि देखो तुमने पहले इतनी ज्यादतियां जबरदस्ती फोर्सफुली तुम ये सब करते रहे हो, तुमने पहले मेरा एक अबॉर्शन फोर्सफुली कराया है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तो इसने मुझे कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूंगा, मैं तुम्हारे अब्बा जी से बात करता हूँ तो मैं निकाह कर लेता हूँ। ये कहा इसने अगस्त? जी इसने मुझे कहा, और अगर मैं निकाह कर लूँ तो फिर ठीक है। मैंने कहा लेकिन फिर भी मैं अबॉर्शन नहीं करूंगी, फिर तुम इसको कंटिन्यू करो, निकाह करो और इसको फिर कंटिन्यू करो। इसने कहा निकाह मैं फिर इस सूरत में करूंगा अगर तुम इसको अबॉर्ट करोगी। फिर इसने मेरे वालिद साहब से बात भी की निकाह के लिए। अच्छा, यानी आपके घरों में बात हुई निकाह की? जी ठीक है। उस पे मेरे वालिद साहब, मेरी फैमिली वाले पहले तो बिल्कुल एग्री नहीं हो रहे थे। वालिद को उस टाइम पता था कि क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं। उनको ये रिसेंट जो 14 फरवरी की अक्रेंस है, इससे पहले तक कुछ भी नहीं पता था। 14 फरवरी 2025 से पीछे कुछ नहीं, पूरे 1 साल का पता? कुछ नहीं पता था उनको। जब आपकी शादी की बात हुई तो वो खराब कैसे हुई?
इन्होंने कहा शादी के लिए, डॉक्टर कमर हाशमी ने जब निकाह के लिए कहा, मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। जिस टाइम पे काफ़ी मैंने भी थोड़ा उस टाइम पे सोचा कि अब किसी तरीके से मनाऊं, क्योंकि प्रेगनेंसी है, अगर ये कह रहा है तो जैसे जो भी है कम से कम मैं खुद को सेव कर लूँगी। उस टाइम पे मैंने भी घर में बात की और घर वाले एग्री हो गए निकाह के लिए। मेरे वालिद साहब ने इसको बोला कि ठीक है हम निकाह के लिए एग्री हैं। जब घर वालों ने रजामंदी दी उसके बाद ये मुकर गया। क्यों? पता नहीं। तब तक वो डीएनसी हो चुकी थी? डीएनसी हो गई थी। यानी जैसे डीएनसी हुई, हाँ जी, स्टेप बैक कर गया जी। उस टाइम पे इसने वो मेरे से पेपर लिखवाया, मैं आपकी टीम को वो भी ऑडियो दी। इसने मुझे बोला फोन तो नहीं तुम्हारे पास, फोन निकाल के बाहर रखो क्योंकि ये रिकॉर्ड तो नहीं कर रही है। मैंने फोन निकाल के बाहर रखा तो इसने मुझे, इसको नहीं पता था कि फोन रिकॉर्डिंग पे है, तो इसने फ़ोन निकाला, इसने चेक किया, फिर इसने अपनी मर्जी के बोल बोल के मेरे से जुमले लिखवा रहा है, ये लिखो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं की, मैंने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की, मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। कोई बंदा ये अल्फाज क्यों बोल के लिखवाएगा एक पेपर के ऊपर और फिर उस पर क्यों साइन स्टैम्प करवाएगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट जो आप कहना चाहती हैं? सारे डॉक्टर्स मिल के मैनेज कर रहे हैं सिर्फ अपने डॉक्टर की इतने बड़े क्राइम सीन को छुपाने के लिए। सारा वाईडीए मिल के उसको सेव कर रहा है। और अगर मैंने ये स्टेप ले लिया है, स्टैंड ले लिया है कि मैं कितनी देर तक इसके हाथों ब्लैकमेल होंगी, कितनी देर तक, अगर इसका यही टारगेट है तो फिर मैं खुद ही सबको बता देती हूँ, मैं खुद ही अपनी चीजें सबको दे देती हूँ। अगर मैंने ये स्टेप ले लिया है तो इसमें भी मुझे प्रोसीड नहीं करने दे रहे हैं कि मेडिकल तो इन्हीं लोगों से मिलना है, रिपोर्ट तो इन्हीं लोगों से मिलनी है। इवन डैड के फोरेंसिक के लिए, डीएनए के लिए ठोकर पे हम पीएफएसए में आए जी, वहाँ पे आए, वहाँ पे भी ये कभी किसी को मिल रहा था, कभी किसी को मिल रहा था, और मुझे वहाँ पे भी पता था कि इन लोगों ने वो डीएनए की रिपोर्ट भी मैनेज करा लेनी है। मतलब डीएनए की रिपोर्ट अभी आई है? नहीं आई? अभी नहीं आई। इट विल टेक टाइम, लेकिन वो मैनेज नहीं हो सकती। अल्लाह खैर करे, लेकिन जितना टाइम गुजर चुका है वो विद इन 72 आवर्स होती है ना, तो उसको तो बहुत टाइम गुजर गया जी, उसमें क्या आएगा? इनका माफिया ऐसे ही चलता रहेगा। What can I say? I don't have words to say anything. आपके सामने रखा है और मेरी I strongly believe कि YDA is not culprit. एक दो डॉक्टर्स हुए वो मिल के अगर कोई YDA का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो होल YDA is not responsible for that. मैं YDA के अंदर बहुत जिम्मेदार तरीन लोगों को भी जानता हूँ, लेकिन मेरी दस्तबस्ता दरख्वास्त कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि बराए करम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये तो खुद हेल्थ सिस्टम के अंदर की एक खातून है। अब मेरे ख्याल से उसके पास कुछ रह नहीं गया बताने वाला और दिखाने वाला। अल्फाज में वो बेचारी अपना सब कुछ बता चुकी है। हम लोग कैसे अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं कि वी आर जस्टिफाइड, और अगर वो झूठ बोल रही है तो प्रूव साबित कर दे कि भाई वो झूठ बोल रही है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, जो मुझे भी शायबा है कि हो सकता है कि किसी टाइम पर, मैं खातून के पास बैठ कर ये बात कह रहा हूँ, कि खातून के जहन में ये चीज़ आ गई हो कि शादी कर लेंगे मामला बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज अजियत और अजाब ये है कि हमारे यहाँ हमारी ख्वातीन इस माशरे की वो जिनसी बिल्लों, जिनसी दरिंदों और भेड़ियों के हाथों अपना इस्तेसाल करवा बैठती हैं सिर्फ इस आस पे कि कल ये मुझसे शादी कर लेगा। साढ़े पंजाबी कहते जड़े हाड़ गोले उस सावण भी गोले। कमेंट सेक्शन आपके पास इसका ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।